कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जो भगवान शंकर है ना, वो बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, और अगर हम उनका नाम स्मरण करते हैं या उनके लिए कुछ भी करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी कोई कथा सुनते हैं, तो वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो अभी 15 तारीख को क्या प्रदोष का व्रत आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इसकी विधि, ये कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो ये प्रदोष का व्रत जो है मुख्य संतान के लिए होता है। मान लो किसी के संतान नहीं है तो भी आप व्रत कर सकते हैं। आपकी संतान का मान लो दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता या इधर उधर भटक रहा है, उसके कोई दोष आ गए हैं, आप उसको दूर करने के लिए भी ये व्रत कर सकते हो, उसकी बुद्धि तेज करने के लिए भी कर सकते हो। मान लो बच्चों को कोई जॉब नहीं मिल रही है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हो। तो ये सब प्रकार के दोषों को, संकटों को दूर करने वाला है प्रदोष का व्रत। तो ये कब किया जाता है? त्रयोदशी के दिन। हर महीने में कृष्ण पक्ष में भी आती है त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष में भी, तो आप कर सकते हैं। तो इसकी पूजा जो है वो संध्याकालीन समय में होती है और भगवान शंकर की पूजा होती है। आप शिवलिंग पर जो है वही पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन और रोली का तिलक लगाएं, बेल पत्र जो है इस पर चढ़ाने बहुत जरूरी होते हैं, और धूप दीप दिखाएं। बिल्कुल सिंपल है, फल चढ़ा दें आप इस पर, और उसके बाद आरती करने के बाद आप कथा सुनेंगे। तो जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं या मात्र कथा ही सुन लेते हैं तो उनके भी सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ इसकी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई, उसे अपने साथ घर ले आई। उसने उसे पुत्रवत पाला। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में आई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा वित्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रख लिया। यह प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा हुई। तो बेटा देखो, तभी से जो है सबने ये प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणी को देख लो, राज महल के अंदर स्थान मिला, उसके पुत्र को भी मिला। तो जैसी जिसकी भावना होती है भगवान शंकर पूरी करते हैं। तो ये व्रत बहुत इजी है। शाम को पूजा करनी है और एक टाइम खाना खाना है। अगर मान लो आप व्रत नहीं कर सकते तो आप इसकी कथा भी सुन सकते हैं। कथा, क्योंकि भगवान तो भोले भंडारी हैं। आप व्रत ना भी करो, खाली कथा ही सुन लो तो भी वो आपके मन के भावों को जानकर आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे।
तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इतने आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली इसी प्रकार की कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।